बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष पर एक गरुड़ और एक कौआ रहते थे। गरुड़ शक्तिशाली और धर्मपरायण था, जबकि कौआ चालाक और स्वार्थी था। एक दिन यमराज स्वयं उस जंगल में आए। उन्होंने वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ देर विश्राम किया। कौआ पेड़ पर बैठा था और यमराज को देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, यमराज यहां क्यों आए हैं? क्या किसी की मृत्यु का समय निकट है? कौआ हिम्मत करके यमराज के पास गया और बोला, हे धर्मराज, आप इस जंगल में क्यों आए हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यहां एक छोटे प्राणी की मृत्यु का समय देखने आया हूं। कौआ घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसकी मृत्यु का समय तो नहीं आ गया। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मुझे यहां से दूर ले चलो। मुझे डर है कि यमराज मुझे लेने आए हैं। गरुड़ अपने मित्र की चिंता समझ गया। उसने कौए से कहा, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत दूर ले चलता हूं, जहां यमराज तुम्हें खोज भी ना सके। गरुड़ ने अपनी शक्तिशाली उड़ान भरी और कौए को हिमालय की एक ऊंची चोटी पर छोड़ दिया। कौआ बहुत खुश हुआ और बोला, अब यमराज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब गरुड़ वापस लौटा तो उसने देखा कि यमराज अभी भी उसी स्थान पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। गरुड़ ने साहस करके पूछा, हे यमराज, आप यहां क्यों खड़े हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मैं इस कौए की मृत्यु का स्थान देख रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ था कि यह जंगल में था, जबकि इसकी मृत्यु हिमालय की उस चोटी पर होनी थी। लेकिन अब तुम स्वयं इसे वहां छोड़ आए हो, जहां इसकी नियति लिखी गई थी। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गया और समझ गया कि कोई भी अपनी नियति से बच नहीं सकता। उधर हिमालय की उस चोटी पर एक बड़ा बाज पहले से ही शिकार की तलाश में बैठा था। जैसे ही कौआ वहां पहुंचा, बाज ने झपट्टा मारा और उसे मार डाला। शिक्षा: गरुड़ जैसा मित्र मददगार होता है, लेकिन नियति को बदल नहीं सकता।